मत्ती 4 उसकी 17 आयत में लिखा है, अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। इस टाइम जब दुनिया युद्ध के कगार पर है, फूड शॉर्टेज चल रही है, फाइट चल रही है, दंगे चल रहे हैं, फिर भी जब कोरोना चल रहा है, कोरोना से लोग निकले नहीं हैं, जब लोग अपनी होप को, अपनी आशा को गवा बैठे हैं, सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो हमें आशा देता है और आप उस पर भरोसा रख सकते हैं। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम परमेश्वर के वचन पे भरोसा रख सकते हो। आमीन। इस टाइम जब आप देख रहे हो पूरी दुनिया में कि क्या घमासान फैला हुआ है, किसी को अपने फ्यूचर की चिंता है, किसी को फूड की चिंता है, किसी को अपनी लाइफ की चिंता है, आगे जिंदगी में क्या होगा पता नहीं, लोग अपनी आशा खो बैठे हैं। डिप्रेशन जितना अब है लोगों को, लाइफ में कभी, दुनिया में कभी नहीं था जितने डिप्रेस्ड अब हैं लोग। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर का वचन वो हमें तसल्ली देता है और परमेश्वर कहता है उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। यह वही टाइम है जब लोग रोमी सरकार के नीचे डिप्रेस थे। यह वो टाइम है जब सब तरह की शॉर्टेज थी। यह वो टाइम है जब लोग अपनी आशा गवा बैठे थे, अपनी होप खत्म कर बैठे थे। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। आपकी लाइफ की बिगेस्ट ब्लेसिंग की शुरुआत आपके मन फिराने से होती। मन फिराना इंडिविजुअली, अपने तौर पे, मन फिराना नेशन के तौर पे, एक घराने के तौर पे, एक देश के तौर पे। बाइबल अलग अलग तरह से मन फिराने का प्रचार करती है। योना नबी गया था निनवे के पास और उसने कहा मन फिराओ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पाप तुम्हें खत्म कर देंगे। अगर तुमने मन नहीं फिराया तो 40 दिन बीतने पर यह देश नाश हो जाएगा। बाइबल कहती है उस राजे ने टाट ओढ़ा और पूरे राज्य में प्रचार किया कि 3 दिन कोई दूध पीता बच्चा भी कोई दूध नहीं पिएगा, पानी नहीं पिएगा। 3 दिन रात हम उपवास करेंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे, उसके सामने रोएंगे, पीटेंगे, अपने पापों की, गुनाहों की माफी मांगेंगे और क्या ऐसा हो जाए कि परमेश्वर हमारे पापों को माफ कर दे। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनके मन को देखा और उन्हें नाश करने का विचार, रिपेंट कर लिया, उन्हें माफ कर दिया और वो देश बचाया गया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या हुआ है, आपकी डेस्टिनी की शुरुआत होती है जब आप मन को फिराते हैं। टाइटैनिक जहाज को बनाने वाला, उससे व्यक्ति ने पूछा, कहता बहुत स्ट्रांग जहाज बनाया है। कहता हाँ बहुत स्ट्रांग। कहता इतना स्ट्रांग बनाया है इवन गॉड कैन नॉट सिंक इट, कि परमेश्वर भी इसे डुबो नहीं सकता, इतना स्ट्रांग है। कहता एक दिन में डूब गया दुनिया का सबसे बड़ा जहाज। सुनो मेरी बात, परमेश्वर कह रहा था मन फिराओ और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। 1960 में सबसे बड़ा जो ग्रुप था डांस का वो बीटल्स था। बीटल्स जैसे माइकल जैक्सन है, उससे भी कहीं अधिक बीटल्स। 1960 में बीटल्स ग्रुप सबसे बड़ा था। 1966 में जो उसका ग्रुप का हेड था वो एक इंटरव्यू में एक इंटरव्यू दे रहा था उस पत्रकार को और उसने कहा ओ जीसस, कहता जीसस अब इतना फेमस नहीं है। कहता क्रिश्चियनिटी विल एंड वेरी सून। क्रिश्चियनिटी कहता खत्म हो जाएगी। 1966 की बात है। कहता क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी। कहता जीसस से ज्यादा पॉपुलर मैं हूं। इस स्टेटमेंट को देने के बाद 1970 में उनका ग्रुप टूट गया और 1980 में उस व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई। मार्लिन मुनरो, आज तक की सबसे मशहूर एक्ट्रेस, बिली ग्राहम उसके पास गए और कहा कि परमेश्वर कहता है कि तुम मन फिरा लो क्योंकि तुम नाश होने वाली हो, मन फिरा लो। कहती आई डोंट केयर अबाउट जीसस। और कुछ ही दिन में वो अपने रूम में डेड पाई गई। एक बहुत तगड़ा सिंगर, बॉन्डॉन नाम का बहुत तगड़ा सिंगर, जब परमेश्वर आपको कहता है कि मन फिराओ, इसका मतलब ये नहीं कि वो चाहता है कि उसकी चर्च भर जाए। वो चाहता है कि जो आने वाला नाश वो देख रहा है तुम उससे बच जाओ।
to keep my baby.